एडवांस टैक्स, ठीक है। एडवांस टैक्स को पे एज यू अर्न स्कीम भी कहते हैं। आप जैसे जैसे क्या करने वाले हैं, इनकम अर्न करने वाले हैं, वैसे वैसे आपको क्या करना है, पेमेंट करना है, ठीक है। तो इस बारे में बात करता है एडवांस टैक्स, दैट इज पे एज यू अर्न स्कीम। व्हेन अराइजेस, कब आपके एडवांस टैक्स की लायबिलिटी अराइज होती है, इस बारे में सेक्शन 208 बात करता है, ठीक है। कब, देखिए सी, एडवांस टैक्स पेमेंट इज़ नॉट रिक्वायर्ड अगर आप रेसिडेंट सीनियर सिटीज़न है, ठीक है। अगर कोई सीनियर सिटीज़न है, देखिए अगर कोई सीनियर सिटीज़न हो जाता है तो फिर उसकी कोई भी इनकम फ्रॉम द पीजीपीपी नहीं आता है, उसको इनकम फ्रॉम द पीजीपीपी नहीं आता है, उसके पास सिर्फ पैसिव इनकम बचता है, दैट इज़ लाइक इंटरेस्ट, रेंट, ये सारी पैसिव इनकम बचती हैं। इसके अलावा वो, क्योंकि अब वो एक सीनियर सिटीज़न हो चुके हैं तो उनके पास किसी भी प्रकार की पीजीपीपी से इनकम नहीं आ रही है, उनके पास जो भी इनकम आती है वो सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट और रेंट इसके थ्रू आती है। तो इन्हें किसी भी प्रकार का टीडीएस डिडक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर इनकी जो इनकम है इट इज़ ग्रेटर देन 10,000 रुपीज़, फिर भी इन्हें किसी भी प्रकार का टीडीएस डिडक्ट करने की ज़रूरत नहीं है अगर इनकी किसी भी प्रकार से पीजीपीपी से इनकम नहीं आती है। लेकिन और अगर कोई नॉर्मल एसएससी है जो कि सीनियर सिटीज़न नहीं है और उसकी जो एडवांस टैक्स की लायबिलिटी है वो लेस देन 10,000 रुपीज़ आती है, तो ऐसे पर्सनस को भी एडवांस टैक्स पे करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो किन्हें नहीं पे करना पड़ता है एडवांस टैक्स? एक ऐसा पर्सन जो कि सीनियर सिटीजन्स है और उनके पास एक सीनियर सिटीजन्स है और उनका कोई भी पीजीपी पर इनकम नहीं आता है और सिर्फ उनको सिर्फ और सिर्फ क्या आता है, पैसिव इनकम, दैट इज़ इंटरेस्ट और रेंट, ठीक है। एसएससी, और अगर आप कोई ऐसे एसएससी है जो कि सीनियर सिटीजन नहीं है लेकिन उनका जो एडवांस टैक्स की लायबिलिटी है इट इज़ लेस देन 10,000 रुपीज़, तो उस पर्टिकुलर केस में भी आपको एडवांस टैक्स इट्स नॉट रिक्वायर्ड टू पे, ठीक है। और ऐसा कौन सा पर्सन है जिसे एडवांस टैक्स पे करना पड़ता है? अगर आपकी जो टैक्स लायबिलिटी आती है, एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी, इट इज़ ग्रेटर देन एंड इज इक्वल टू 10,000 रुपीज़, ठीक है। इफ इट इज़ ग्रेटर देन एंड इज इक्वल टू 10,000 रुपीज़, उस पर्टिकुलर पे केस में क्या होगा, आपके ऊपर एडवांस टैक्स की लायबिलिटी अराइज हो जाएगी और आपको क्या करना पड़ेगा, एडवांस टैक्स पे करना पड़ेगा। एडवांस टैक्स मतलब क्या हो रहा है कि आप एडवांस में टैक्स पे कर रहे हो, तो आपको एक्चुअल इनकम तो नहीं पता है, तो आप जो इनकम निकालोगे और जो टैक्स लायबिलिटी निकालोगे वो सारी की सारी चीज़ें क्या होगी, एक एस्टिमेटेड बेसिस पे होने वाली है, ठीक है। कैसे एस्टिमेट करेंगे? ये जो टैक्स लायबिलिटी है, ठीक है, ये लेस देन 10,000 है, इक्वल टू 10,000 है या फिर ग्रेटर देन 10,000 रुपीज़ है, ये चीज़ हम कैसे देखेंगे? तो कंप्यूटेशन ऑफ एडवांस टैक्स लायबिलिटी, सबसे पहले आप अपना जो भी एस्टिमेटेड ग्रॉस टोटल इनकम, ठीक है, आप अपना एस्टिमेटेड एक ग्रॉस टोटल इनकम निकालोगे एस्टिमेशन बेसिस पे, ठीक है। उसके बाद एस्टिमेट जो भी डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6 से आप एक एस्टिमेट, आपको एक अंदाज़ा होगा कि भाई ठीक है आपको चैप्टर 6 के अंडर कौन कौन से डिडक्शंस मिलने वाली है। उसके बाद आपका क्या आ जाएगा, एस्टिमेटेड एज इट इज़ एस्टिमेटेड ग्रॉस टोटल इनकम, जिसमें से एस्टिमेटेड डिडक्शंस चैप्टर 6A आप डिडक्ट कर रहे हैं, तो फिर आपका जो टोटल इनकम आ रहा है वो भी क्या आएगा, एस्टिमेटेड ही आएगा, ठीक है। उसके बाद आप जो भी आपका टोटल इनकम आ गया उसके ऊपर आप टैक्स लायबिलिटी निकालोगे। टैक्स लायबिलिटी जो निकल जाएगी उसमें से अगर कोई भी अप्लीकेबल टीडीएस और टीसीएस का प्रोविजन आपको मिलने वाला है तो आप टीसीएस माइनस कर दोगे। उसके बाद आपकी क्या आ गई, एडवांस टैक्स लायबिलिटी। अगर ये जो एडवांस टैक्स लायबिलिटी आई है इट इज़ ग्रेटर देन एंड इज इक्वल्स टू 10,000 रुपीज़, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशंस में आपको रिक्वायर्ड है टैक्स, आपको एडवांस टैक्स क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। बट इफ़ इट इज़ लेस देन 10,000 रुपीज़, अगर वो लेस देन 10,000 रुपीज़ है तो आपको नॉट रिक्वायर्ड टू पे द एडवांस टैक्स, ठीक है। तो यही है, क्या बोलता है एडवांस टैक्स लायबिलिटी, एडवांस टैक्स इज पे एज यू अर्न स्कीम। आप जैसे जैसे अर्न करते जाते हो वैसे वैसे आपको क्या करना है, इनकम आपको टैक्स पेमेंट करना है, ठीक है। और कब अराइज होती है ये इट इज़ टॉकिंग अबाउट एडवांस टैक्स पेमेंट इज़ नॉट रिक्वायर्ड, एक ऐसा सीनियर सिटीजन जिसको किसी भी प्रकार से पीजीपीपी इनकम नहीं आ रही है या फिर उन्हें सिर्फ और सिर्फ पैसिव इनकम आती है, दैट इज़ इंटरेस्ट और रेंट, या फिर कोई भी ऐसा एसएससी जो सीनियर सिटीजन हो या ना हो लेकिन उसकी जो एडवांस टैक्स लायबिलिटी है जो कि हमने यहाँ पे कैलकुलेट की है इस तरीके से, जो कि एडवांस टैक्स लायबिलिटी इफ इट इज़ लेस देन 10,000 रुपीज़ आता है तो उस पर्टिकुलर केस में भी आपको टीडीएस रिक्वायर्ड नहीं है पे करना, ठीक है। एडवांस टैक्स उस पर्टिकुलर सिचुएशंस में भी आपको एडवांस टैक्स पे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एडवांस टैक्स की लायबिलिटी किसके ऊपर आती है, अगर आपकी जो टैक्स लायबिलिटी यहाँ पे हमने कैलकुलेटेड की है एस्टिमेटेड बेस पे इट इज़ ग्रेटर देन एंड इज इक्वल टू 10,000 रुपीज़, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशंस पे आपके ऊपर एडवांस टैक्स की लायबिलिटी क्या हो जाती है, अराइज होती जाती है। अब आप एडवांस टैक्स लायबिलिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, एस्टिमेटेड बेसिस पे, क्योंकि आपको पता नहीं होता है, लाइक एस्टिमेटेड ग्रॉस टोटल इनकम, फिर उसमें से माइनस कर देंगे एस्टिमेटेड डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6A, आपको क्या मिल जाएगा, एस्टिमेटेड टोटल इनकम। फिर एस्टिमेटेड टोटल इनकम में से आपको माइनस करना है
टोटल इनकम के बेसिस पे आप क्या करोगे, अपने टैक्स लाइबिलिटी को कैलकुलेट करोगे, और जो भी आपकी टैक्स लाइबिलिटी आने वाली है अगर उसके ऊपर कोई भी टीडीएस और टीसीएस एप्लीकेबल है तो वो माइनस कर दीजिए, आपकी क्या आ जाएगी, एडवांस टैक्स लाइबिलिटी। अगर आई हुई एडवांस टैक्स लाइबिलिटी इज ग्रेटर देन एंड इज इक्वल्स टू 10,000 रुपीज़ तो आपको एडवांस टैक्स क्या करना, पे करना पड़ेगा। बट अगर ये लेस देन 10,000 रुपीज़ है तो आपको एडवांस टैक्स पे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए जैसे कि हम जानते हैं कि ये एस्टिमेटेड बेसिस पे है तो ये रिवाइज भी हो सकता है। आपको एडवांस टैक्स क्या करना पड़ता है, क्वार्टरली बेसिस पे करना पड़ता है, लाइक अप्रैल, मई और जून, उसके बाद जुलाई, अगस्त और सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, फिर जनवरी, फरवरी और मार्च। ठीक है, ये आपके 4 क्वार्टर्स होते हैं। इसके बेसिस पे आपको इन क्वार्टर्स में क्या करना पड़ता है, आपको एडवांस टैक्स एस्टिमेट करना पड़ता है और एडवांस टैक्स की लायबिलिटी पे करनी पड़ती है। लेकिन मान के चलिए अगर बीच के ये क्वार्टर के बाद इस क्वार्टर में आपका इनकम का जो भी एस्टिमेशन है वो चेंज हो गया, ठीक है, या फिर डिडक्शंस के चैप्टर का 6A चेंज हो गया, तो ये क्या पूरी पॉसिबिलिटीज़ है कि ये सारा का सारा एडवांस टैक्स भी आपका क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है, क्योंकि आप एस्टिमेटेड बेसिस पे निकाल रहे हो आगे क्या इनकम होने वाली है, आपको क्या डिडक्शंस मिलने वाले हैं, आपको क्या टीडीएस की लायबिलिटी आने वाली है, क्या आपको टीडीएस की और क्या किस तरीके से आपका टोटल इनकम आएगा, ये चेंज हो सकता है क्योंकि एस्टिमेटेड बेसिस पे है, आप फ्यूचर प्रोडक्ट नहीं कर सकते हैं। तो फिर जैसे जैसे फ्यूचर में या फिर ग्रॉस टोटल इनकम में या फिर डिडक्शंस में कहीं पे भी चेंजेस होने वाले हैं तो आप उसके अकॉर्डिंगली आप अपने एस्टिमेशंस और अपने एडवांस टैक्स लायबिलिटी के कैलकुलेशंस में भी चेंजेस कर सकते हैं।